डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शेषपाल चौहान। आज मैं 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक हॉर्नबिल से उनका पहला लेसन लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। और इससे पहले कि हम थर्ड वीडियो लेक्चर शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी झलक पिछली वीडियो, सेकंड वीडियो की दे दूं। दादी अम्मा शहर में सेटल्ड हो गई अपने पोते के साथ, और जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह, उनके माता पिता भी शहर में रह रहे हैं और इकट्ठे रहते हैं। तो दादी अम्मा शहर में आके चिड़ियों को खाना खिलाने लगी। आधा घंटा वो उनके साथ बिताती, और नरेटर बताते हैं कि किस तरह से वो आधा घंटा उनके लिए हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता, दिन का सबसे खुशनुमा वक्त जो होता वो आधा घंटा होता। और इस दौरान चिड़ियां उनके टांगों पे बैठ जाती, कुछ कंधों पे बैठ जाती, कुछ उसके सिर पे बैठ जाती, दादी अम्मा के सिर पे बैठ जाती, और वो मुस्कुराती रहती और कभी भी उनको भगाती ना, डरा के भगाती ना। और इस तरह से सेकंड वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर साथ साथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में करता जाऊंगा। टेक्स्ट की लाइन है, आई वुड बी अवे फॉर 5 years। अब 5 सालों के लिए अब्रॉड जाना था उन्हें, शिक्षा के लिए उन्हें जाना था। तो नरेटर को पूरा विश्वास था कि दादी अम्मा बिल्कुल अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी ये सुन के। और नरेटर यहाँ कहते हैं, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 वर्ष के लिए बाहर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और जो दादी अम्मा की उम्र थी, इस उम्र में कोई भी कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कोई कितना जिएगा, बट माई ग्रैंड मदर कुड। परंतु मेरी दादी अम्मा जी 5 साल वेट किया, 5 साल वो जीवित रही। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो उस दिन बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, सेंटिमेंटल नहीं हुई। She came to leave me at the railway station। और दादी अम्मा नरेटर को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, सी ऑफ करने आई, बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। और ना तो उन्होंने बात की और ना कोई भावना दिखाई, और बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में वो शांत रही। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। और जब वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी उनको अलविदा कहने के लिए, तो उनके होंठ प्रेयर में हिल रहे थे। मन ही मन में कोई ना कोई भजन गा रही थी, प्रेयर गा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और दादी अम्मा का माइंड प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और उंगलियां भी बिजी थी, वो मन के जो होते हैं माला में, उनको गिन रही थी। वो साथ साथ ईश्वर का नाम जप रही थी। माला जपना को टेलिंग द बीड्स कहते हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड। और चुपचाप उन्होंने नरेटर के माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट। और जब नरेटर ट्रेन में बैठ गए तो उन्होंने वो जो गीलापन था किसका, उसको चेरिश किया, काफी समय तक संजोए रखा, उसको याद करते रहे वो, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और नरेटर के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शायद दादी अम्मा का ये आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, बट दैट वाज नॉट सो। परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 वर्ष के बाद नरेटर घर लौट आए, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और दादी अम्मा और परिवार वाले सारे रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, दादी अम्मा भी उनमें से एक थी। शी डिडंट लुक ए डे ओल्डर। और एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं नजर आ रही थी, जैसी वो दिखती थी उतनी ही बूढ़ी थी। She still had no time for words। अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, I could hear reciting her prayer। जब दादी अम्मा ने नरेटर को गले लगा लिया, और क्लैप्स करना होता है जकड़ना अपनी बाजुओं में, नरेटर के कानों में दादी अम्मा के भजनों के शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। Even on the first day of arrival, नरेटर का पहला दिन था जब वो विदेश से लौटे। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। तो उनकी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थी, जो खुशी के पल थे, वो चिड़ियों के साथ थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना रूटीन तोड़ा, रूटीन छोड़ के चिड़ियों को उन्होंने नहीं खाना खिलाया और बिजी होगी, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। उनकी जो खुशियों के पल थे स्पैरोज के साथ थे। whom she fed longer and with frivolous rebukes। और आज के दिन वो अधिक समय तक उनको खाना खिलाती रही, रोटी के टुकड़े होते हैं वो डालती रही, और फ्रिवलस रिब्यूक्स भी करती रही। रिब्यूक होती है झिड़कियाँ, फ्रिवलस होती है मजाक मजाक में, जैसे छोटे बच्चे को आप तुतला के झिड़कते हो, कुछ बोलते हो प्यार में और झिड़की भी दे रहे हो, तो इस तरीके से फ्रिवलस
इसे कहते हैं। इन द इवनिंग और शाम को ए चेंज केम ओवर हर, दादी अम्मा में एक बदलाव आ गया। शी डिडंट प्रे, शाम को उन्होंने प्रे नहीं की, प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। उन्होंने भजन गाने शुरू कर दिए, और जो वॉरियर्स के गीत होते हैं, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं की वापसी के गीत गाने शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, वो डिलेपिडेटेड, यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं। थम्प्ड मैंने बजाना, हाथ मार मार के बजाना। सैगिंग का मतलब होता है धंसी हुई। आप जानती है कि ढोल की साइडों में खाल होती है, उसको कसा जाता है तब वो अच्छी आवाज़ निकालते हैं। तो ये ढीली ढाली स्किन्स थी, जो खाल थी ढोल की वो ढीली ढाली थी। डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड का मतलब होता है टूटी फूटी हालत में था, ड्रम मीन्स ढोल। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग्स ऑफ द वॉरियर्स, और उस शाम को उन्होंने योद्धाओं की वापसी के गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर, हमें कौन, नरेटर हो गए, उनकी कजिन हो गए, घर वाले हो गए, परसुएड करना पड़ा दादी अम्मा को। परसुएड करना होता है मनाना, विनती कर करके मनाना। टू स्टॉप, रोकना। टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग, कहा कि दादी अम्मा ज़्यादा मत गाओ और ढोल की मत बजाओ, आप थक जाओगी, ओवरस्टेनिंग हो जाएगी, उससे आपको टेम्परेचर हो सकता है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। नरेटर कहते हैं कि ये पहला अवसर था जब उन्होंने प्रे नहीं की, उस दिन कोई भजन नहीं गाया, कोई प्रार्थना नहीं की। एक ही ऐसा दिन था जब से नरेटर दादी अम्मा को जानते हैं, तो आज के दिन उन्होंने प्रे नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह क्या हुआ, वो बुखार हो गया उन्हें। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड दी डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने नरेटर को और उनके परिवार वालों को बताया कि टेम्परेचर हल्का है, चला जाएगा। बट ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु दादी अम्मा अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, मीन्स नरेटर और परिवार को, दैट हर एंड वाज नियर, उनकी आखिरी घड़ी आ गई, उनका अंतिम समय आ चुका था। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, जीवन के आखिरी चैप्टर की समाप्ति के जस्ट कुछ घंटों पहले उन्होंने बताया दैट शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और शी सेड दैट शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, कि वो जरा सा भी समय वेस्ट करने नहीं जा रही। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि हमारे साथ बातें करके वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहती। सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, अपने जीवन के अंतिम चैप्टर की समाप्ति से पहले, कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था। और वो कह रही थी, सभी को बता रही थी कि वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाह रही। वी प्रोटेस्टेड, और हमने विरोध किया इस बात का। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे विरोध इग्नोर कर दिए, अवहेलना की उनकी। शी ले पीसफुली इन बेड, चुपचाप शांति पूर्वक वो बेड में लेटी रही। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना भी कर रही थी और माला भी जप रही थी। टेलिंग हर बीड्स का मतलब है माला भी जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम शक करते, थोड़ा संशय होता हमें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल ऑफ हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी बेजान उंगलियों से जो माला थी वो गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, एक शांतिपूर्ण पैलर, पीलक जो होती है, चेहरे पे फैल गई। और and we knew that she was dead, और हमें पता चल गया कि दादी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off the bed, हमने बेड से उतारा। And as it is customary, जैसे कि ये रिवाज है, डेड बॉडी को चारपाई पे नहीं रखते, उसे जमीन पे लटाते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और जैसा कि उनका रिवाज होगा, लाल रंग के कफन में, श्राउड क्या होता है, कफन में लपेटा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के अफसोस के बाद, मॉर्निंग क्या होता है, अफसोस। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल, हमने उनको वहीं अकेले छोड़ दिया, और परिवार के और मेंबर थे वहाँ, उनके आसपास महिलाएं थी, और जो पुरुष लोग थे वो अरेंजमेंट करने के लिए, उनके दाह संस्कार का प्रबंध करने के लिए उठ के बाहर आ गए। इन द इवनिंग, और शाम को क्या हुआ, वी वेंट टू हर
रूम, हम उनके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक जो अर्थी होती है, बांस के डंडों से बनाते हैं, क्रूड स्ट्रेचर होता है वो, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनके दाह संस्कार करने के लिए उसमें क्रूड स्ट्रेचर में उनको डाल के ले जाना था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। छुपते हुए सूरज की जो किरणें थी गोल्डन हो चुकी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें वरांडा में दादी अम्मा जहाँ लेटी हुई थी, जहाँ उनको लेटाया हुआ था उनकी डेड बॉडी को, वहाँ पे सुनहरी रंग की किरणें बिखरी हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन दी कोर्टयार्ड, और हम सब आधे रास्ते में कोर्टयार्ड के बीचों बीच खड़े हो गए, रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, क्यों रुक गए ये देख के कि सारे वरांडा में और कमरे में भी, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे दादी अम्मा था उनकी डेड बॉडी को लेटाया हुआ था, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, स्टिफ मीन्स अकड़ी हुई, और वो लाल रंग के कफन में लिपटी हुई। डेड बॉडी आप जानते हैं कि अकड़ जाती है, उसमें लिपटी हुई थी। Thousands of sparrows sat scattered on the floor, हजारों चिड़ियां फ्लोर्स पे बिखरी हुई बैठी हुई थी। There was no chirping, और वो अफसोस मना रही थी, कोई चर्पिंग नहीं कर रही थी, कोई चहचहा नहीं रही थी। We felt sorry for the birds, और हम बर्ड्स के लिए हमें अफसोस हुआ, हमने अफसोस महसूस किया। And my mother fetched some bread for them, और मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ ब्रेड के कुछ टुकड़े तोड़ के लाई। उन्होंने सोचा कि शायद ये ब्रेड खाने आई होंगी, इस उम्मीद में आई कि दादी अम्मा उनको खाना खिलाएंगी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और नरेटर की माँ ने रोटी के टुकड़े छोटे छोटे बनाए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से नरेटर की दादी अम्मा टुकड़ों को बनाती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और वो टुकड़े चिड़ियों के सामने फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और चिड़ियों ने उस ब्रेड का कोई ध्यान नहीं दिया, एक भी टुकड़ा चिड़ियों ने नहीं उठाया। When we carried my grandmother's corpse off, जब नरेटर और उनके कजिन वगैरह जो थे घर में दादी अम्मा की डेड बॉडी को उठाया, कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी, they flew away quietly, सभी चिड़िया, जितनी भी चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी बिल्कुल चुपचाप उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो अगली सुबह हुई तो स्वीपर ने उन ब्रेड क्रम्स को, जो टुकड़े थे ब्रेड के, डस्टबिन में स्वीप करके फेंक दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीसरी वीडियो भी यहाँ समाप्त हो जाती है। किसी और चैप्टर के साथ मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।